भवन तथा सन्निकार कर्मकार मंडल के अंतर्गत भी पंजीकृत जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उन सबको भी 1 रुपया किलो गेहूं दिया जाएगा। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन खेतीहर मजदूर के रूप में जो पंजीकृत हैं, उन पर आश्रित परिवारों को भी 1 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक ये दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर जितने शहरों के अंदर साइकिल रिक्शा चलाते हैं लोग, जो मुख्यमंत्री जी की पंचायत में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना बनी थी, हाथ ठेला जो लोग चलाते हैं, हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में जो पंजीकृत हैं, उन सभी आश्रित परिवारों को भी 1 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पंजीकृत जो हितग्राही हैं एवं उन पर आश्रित जो परिवार हैं, उन सबको भी 1 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक दिया जाएगा। अनाथ आश्रम हमारे यहाँ जितने भी हैं, निराश्रित आश्रम, विकलांग छात्रावास, इनमें निवासरत सभी बच्चे तथा वृद्धाश्रमों में निवासरत सभी वृद्धजन, उन सभी को 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो नमक, 2 रुपया किलो चावल दिया जाएगा। जो हमारे यहाँ कुछ मिलें बंद हो गई थी, ग्वालियर में, इंदौर में, उज्जैन में, इस तरह से प्रदेश में अनेक स्थान पर मिलें बंद हो गई थी, उनके जितने भी कर्मचारी मजदूर थे, मजदूरों को 1 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक दिया जाएगा। मैं समझता हूँ 1 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की जाएगी। जो सर्वे है नया, वो जैसे ही आता है वैसे ही हम कर देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर कुटुंब न्यायालय स्थापित करने का भी 20 जिलों के अंदर आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। ये 2 बार में खोले जाएंगे। प्रथम में दतिया, दमोह, शिवपुरी, अनूपपुर, अलीराजपुर, नरसिंहपुर, शाजापुर, सीहोर, खंडवा, उमरिया, श्योपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर, बड़वानी, पन्ना, झाबुआ, डिंडोरी, रायसेन और हरदा इसमें प्रथम उसमें शामिल किए गए हैं। लोक निर्माण अभियांत्रिकी राजपत्रित सेवा में भर्ती नियम 1969 के नियम 7 की अनुसूची 2 में सहायक यंत्रियों की सीधी भर्ती का प्रतिशत 50 करते हुए शेष 50% पदों में से 33% पद पर उन उपयंत्रियों के लिए जो कि डिप्लोमाधारी हैं, 13% पद पर उन उपयंत्रियों के लिए जो अभियांत्रिकी से स्नातक हैं तथा शेष 4% पद की पूर्ति विभाग में कार्यरत मानचित्रकारों की पदोन्नति से किए जाने संबंधी संशोधन को आज अनुमति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। एडवांस मेडिकल साइंस एंड एजुकेशन सोसाइटी को ग्राम इनायतपुरा में भूमि आवंटित करने में जो अवधि में वृद्धि का था, उसको भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा सहमति प्रदान की गई है। तिलहन संघ के कर्मचारियों का लंबे समय से एक मामला संविलियन का पड़ा हुआ था, उसको भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने जो जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर संविलियन करने का तिलहन संघ के कर्मचारियों के बारे में भी निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा संयुक्त चयन परीक्षा नियम 2013 का भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन किया गया है। जनजाति संग्रहालय में प्रश्न किया। मध्य प्रदेश का बहुत ऐतिहासिक हमारा वो संग्रहालय बना हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि ये राष्ट्रीय स्तर का भी बने और मंत्रिमंडल को वहाँ पर बैठक करके उसको दिखाने की और आप सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी हम लोग वहाँ पर गए थे। आज वेयर हाउसिंग की नई तकनीक के लिए हमारी वेयर हाउसिंग की जो नवाचार की योजनाएं थी और वित्तीय प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को पुरस्कार दिया गया है। वो पुरस्कार भी आज मुख्यमंत्री और पारस जैन के समक्ष भेंट किया गया है। अभी चूंकि आदरणीय माता जी महामहिम की अस्वस्थ हुई हैं और दिल्ली रवाना हुई हैं, इस बारे में मेरा निवेदन था कि कोई ज़्यादा प्रश्न अगर ना हो तो ठीक है, वैसे फिर आप जैसा भी समझें जवाब देने में अपन इसके अलावा भी बात कर सकते हैं। अभी विधि विशेषज्ञों से और दिल्ली के जो है उनसे राय लेने का तय हुआ है। बाकी मध्य प्रदेश की कैबिनेट पूरी तरह से साथ है।
नहीं नहीं, इसमें ऐसा है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल एक एग्जामिनेशन आयोजित करेगा और इस परीक्षा में सभी पदों के लिए जो है लोग अपियर होंगे और इसका एक हम बैंक जैसा बना लेंगे। जिस भी विभाग को उनके पद विशिष्ट के लिए जरूरत पड़ेगी अधिकारियों की, कर्मचारियों की, वो अधिकारी कर्मचारी उनको उपलब्ध करा देंगे। साल में एक ही बार परीक्षा हो जाएगी, मेरिट बन जाएगी उसकी, और उसके आधार पर जो बार बार का जो चक्कर लस रहता था। हाँ, मजिस्ट्रेट कनिष्ठ सेवा संयुक्त चयन परीक्षा नियम जो 2013, अब इनेबलिंग परीक्षा हो जाएगी, मूल रूप से इनेबलिंग परीक्षा से है उसका। उसमें मेरा फैसला आ गया है और फैसला मेरे पक्ष में गया है। आप चाहेंगे तो उसकी कॉपी में आपको उपलब्ध करा दूंगा। आईटी विभाग का ही फैसला आया है, कमिश्नर का ही फैसला आया है और मेरे पक्ष में आया है। उसमें बरी हुआ हूं मैं, बिल्कुल, और बरी की कॉपी भी दे सकता हूं। देखिए, ये जो आप अप्राइजल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये डेढ़ साल पहले छापे पड़े। अब चूंकि चुनाव सर पे आ गए और इस तरह से वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता से कांग्रेस घबराहट की स्थिति में है और इस तरह से वो दुरुपयोग केंद्रीय एजेंसियों का करने का हमने पहले भी आशंका बताई थी। और ये पूरा का पूरा सोचा समझा हुआ षड्यंत्र है जिसमें यहाँ से लेकर दिल्ली तक की कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व है और वो चरित्र हत्या की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता ये बात अच्छी तरह से जानती है कि वर्तमान समय में कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कांग्रेस के पास कोई जनहित के मुद्दे नहीं है। आज बिजली, पानी, सड़क पर कांग्रेस आंदोलन कर नहीं रही है। कोई बड़ा आंदोलन करने की स्थिति में कांग्रेस बरी नहीं है। इसलिए जो बिलो द बेल्ट मारने का एक डर्टी पॉलिटिक्स की जो कोशिश की जा रही है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। कोई सही नहीं मानी जा सकती है। इस तरह के आरोप लगते रहे, इस तरह की डायरियां आती रही हैं पूर्व में भी, मध्य प्रदेश के नेताओं के बारे में भी, दूसरे, उनमें सारे लोग निर्दोष होते रहे हैं और इसमें भी हमारे मंत्रीगण स्पष्ट रूप से निर्दोष ही होंगे। भाई जी, एक बात ये बताइए कि जिस कंपनी को खदान राजेंद्र शुक्ल ने दी नहीं है, खदान ही नहीं दी है, न देने का कोई देता है क्या पैसा? उनका कहीं नाम का उल्लेख भी नहीं है उसमें। जो कागज मिले हैं उसमें कहीं राजेंद्र शुक्ल जी के नाम का उल्लेख नहीं है। किसी एक शब्द को, आई को, एन को, आर को ऐसे डेवलप करने से आरोप लगा देना, और ये चीटें क्यों कांग्रेस पार्टी लगा रही है, ये आप सब भी समझते हो, मध्य प्रदेश की जनता समझ। क्यों पहुंच नहीं सकती क्या किसी की कहीं? उस पर रोक लगा है। पूरी जांच हुई है और जांच में सारे तथ्य आ गए। बिल्कुल नजर में है। जब आप साल भर पहले की जिस घटना की बात कर रहे हैं उसकी जांच हुई थी और जिस तरह का तथ्य आया था उस तरह का तथ्य निकला नहीं था, उसके अन्य कारण थे, उसकी भी जानकारी लेके बता दूंगा निश्चित रूप से। सर, ये जो आप बता रहे हैं कि इतने लोगों को अन्नपूर्णा योजना में नया जोड़ा है जी, ये फिगर कितना है, कितने लोग हैं और अभी प्रेजेंट में कितने बेनिफिट ले रहे हैं? इसी के लिए 1 महीने का, 1.5 महीने का समय अभी पूछा था किसी ने, कितना समय लगेगा, तो एक दो पूरे फिगर आंकलन करने के लिए आ जाएगा ये। अभी नहीं, अभी जो है अभी वो 3 करोड़ 75 अभी दे रहे हैं, इसके बाद बढ़ेंगे। जो हमने 5 फिगर दिए हैं। जी भाई साहब जी, अब ये आंकलन 1 महीने में हो जाएगा। हम पूरा संख्या का भी दे देंगे। जब संख्या तय हो जाएगी तो खर्चा भी तय हो जाएगा। हमारी नकल की उन्होंने, हम दिल्ली सरकार ने एक्चुअल में हमारे यहाँ 3 साल 4 साल पहले से ये योजना चल रही है। तब हम 3 रुपया किलो गेहूं दिया करते थे। हमारी नकल की केंद्र सरकार ने और इस योजना को लेके आए हैं, पर वो अभी 2 रुपया किलो की बात कर रहे हैं। हम तो 1 रुपया किलो देने लगे हैं। जब हम 1 रुपया किलो गेहूं देंगे तो 2 रुपया किलो कौन लेगा?
वैसे भी एक दिन की मजदूरी में भरपेट राशन, अद्भुत योजना और अद्भुत काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं।